दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ किडनी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें से दो BAQ और एक SAQ क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आज पार्ट 1 में वीडियो में पढ़ने वाले हम बेसिक डेवलपमेंट ऑफ किडनी और उसमें हम ये पढ़ने वाले मेसोनेफ्रिक डक्ट के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है। उसके बाद अगले पार्ट 2 वीडियो में हम पढ़ने वाले पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट और उसका जो डेरिवेटिव्स होते हैं जो BAQ के लिए पूछते हैं और उसके बाद हम पढ़ने वाले उसमें डेफिनेटिव किडनी डेवलप कहाँ से होता है और ये आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो एकदम अच्छे से पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो एकदम अच्छे से देख लेना। तो स्टार्ट करते विद पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ किडनी। सो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ किडनी डेवलप होता है फ्रॉम द मेसोडर्मल डिफरेंशिएशन। मेसोडर्मल डिफरेंशिएशन मीन्स इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने पढ़ा था कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म डिवाइड होता है 3 पार्ट में। एक होता है पैराएक्साइन मेसोडर्म, एक होता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म और एक होता है लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो पैराएक्साइन मेसोडर्म क्या बनाता है हमारा सोमाइट्स प्लस और क्या बनाता है उसमें स्ट्रक्चर, एक होता है डर्मेटोम, एक होता है मायाटोम और एक होता है स्क्लेरोटोम। उसके बाद इंट्रा एम्ब्रियोनिक इंटरमीडिएट मेसोडर्म क्या बनता है यूरोजेनेटल रिच। उससे क्या होता है जेनेटल रिच से गोनाड्स बनते हैं और नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से एक्सेट्रा। तो हमने पढ़ा था एक होता है किडनी बनता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से और होता है अपना टेस्टिस एंड ओवरीज बनता है। उसके बाद क्या होता है लैटरल प्लेट मेसोडर्म। लैटरल प्लेट मेसोडर्म क्या बनाता है हमें पता है कि उसमें एक स्प्लैंक्नोप्लूरिक और एक सोमैटोप्लूरिक, जिससे क्या होता है विजरल एंड पैराइटल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम प्लूरल जो सारी कवरिंग है वो कौन बनाता है लैटरल प्लेट मेसोडर्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिविजन्स ऑफ क्लोएका और ये इंपॉर्टेंट हमने हाइंडगट की वीडियो में पढ़ा था कि क्लोएका क्या होता है एक जंक्शन होता है डिस्टल पार्ट ऑफ द हाइंडगट एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एलेंट्राइस विच कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्लोएका। तो क्लोएका वो जंक्शन होता है। तो एक हमें पता है यूरोरेक्टल सेप्टम होता है जो डिवाइड करता है क्लोएका को एकदम एक प्रिमिटिव रेक्टम में और होता है प्रिमिटिव यूरोजेनेटल साइनस में। जो एक डॉर्सल हमने पढ़ा था जहाँ से एनल कैनल बनता है क्या बनता है प्रिमिटिव रेक्टम और जो प्रिमिटिव यूरोजेनेटल साइनस के अंदर यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। सो प्रिमिटिव यूरोजेनेटल साइनस क्या करता है डेफिनेटिव यूरोजेनेटल साइनस और वेसिकल यूरेथ्रल कैनल में डिवाइड होता है। ये याद रखना कि प्रिमिटिव यूरोजेनेटल साइनस डिवाइड इनटू डेफिनेटिव यूरोजेनेटल साइनस और एक होता है वेसिकल यूरेथ्रल कैनल। तो यूरोजेनेटल साइनस क्या मतलब पेल्विक पार्ट और एक फैलिक पार्ट और वेसिकल यूरेथ्रल क्या बनाता है अपना प्रिमिटिव यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। वेसिकल मतलब क्या अपना जो यूरिनरी से रिलेटेड है और डेफिनेट यूरोजेनेटल साइनस से कहाँ से एक पेल्विक पार्ट बनाता है और एक फैलिक पार्ट बनाता है। तो एक ओवरव्यू के लिए एकदम इजी वे में चार्ट फ्लो में बता दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि किडनी का जो फॉर्म होती है। तो हमें पता है कि किडनी डेवलपमेंट है फ्रॉम प्रोनिफ्रोस मेटानेफ्रोस एंड मेसोनेफ्रोस। तो प्रोनिफ्रोस मेटानेफ्रोस और मेसोनेफ्रोस होता कैसे है तो सबसे पहले इस डायग्राम में देखते हैं। तो ओवरव्यू तो किडनी सबसे पहले क्रीनियल एंड में होता है मीन्स अपने हेड के पास होता है। तो वहाँ से प्रोनिफ्रोस डेवलप हुआ, प्रोनिफ्रोस बाद में डिजनरेट धीरे धीरे हो जाएगा, वहाँ से मेसोनेफ्रोस बनेगा और मेसोनेफ्रोस के बाद वहाँ पर एक मेसोनेफ्रिक ट्यूबुल्स भी बनेगा जिससे हमारा जो किडनी के जो अंदर के स्ट्रक्चर है वो बन जाते हैं। उसके बाद मेसोनेफ्रिक डक्ट से क्या बनेगा मेसोनेफ्रोस से मेटानेफ्रोस जो डेफिनेटिव किडनी बनाता है जहाँ से हमारा जो नीचे है क्योंकि दिख रहे हैं आप क्रेनियन से कॉर्डल तक आया मतलब हमारा किडनी एकदम पहले स्टार्टिंग में एम्ब्रियोन में हेड के पास होता है, वापस बाद में हमारा कहाँ पर आ जाता है एकदम हमारे एब्डोमिनल कैविटी में तो एकदम टेल के पास। उसके बाद क्या होता है कि मेसोनेफ्रिक डक्ट क्या होता है मेसोनेफ्रिक डक्ट होता है उल्फियन डक्ट। मेसोनेफ्रिक को क्या कॉल करते हैं उल्फियन डक्ट और मेसोनेफ्रिक डक्ट पेड़ डक्ट ना दोनों तरफ होते हैं। यहाँ पे इस तरफ किडनी कैसा एक पेड़ ऑर्गन है तो उसी तरह उसका डक्ट भी कैसा होगा एक पेड़ डक्ट होगा। पेड़ डक्ट होते हैं दैट डेवलप इन द इंटरमीडिएट मेसोडर्म दैट लैटर कम्युनिकेटेड विद प्रिमिटिव यूरोजेनेटल साइनस। तो हमें अभी तो पढ़ा था कि ये क्या था डेफिनेटिव यूरोजेनेटल साइनस। तो प्रिमिटिव यूरोजेनेटल साइनस से क्या बना डेफिनेटिव यूरोजेनेटल साइनस एंड वेसिकल यूरेथ्रल कैनल। तो जो किडनी का जो मेसोनेफ्रिक डक्ट था तो क्या बनाता है पेयर डक्ट होता है जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म में होता है दैट लेटर कम्युनिकेट करता है विद प्रिमिटिव यूरोजेनेटल साइनस आल्सो कॉल्ड उल्फियन डक्ट लीडिंग डक्ट और नेफ्रिक डक्ट। उसको हम ये क्यों बोलते हैं क्योंकि उससे क्या बनते हैं हमारे जो भी इपिडेडमस वास्ट डिफरेंस पोस्टर वाला पोस्टर मतलब सारे जो ट्रैक के जो लेके जाते हैं हमारे ऑर्गन्स के जो हार्मोन सारा तो वो कौन करता है हमारा उल्फियन डक्ट। तो सबसे पहले उसके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं इन मेल एंड इन फीमेल। तो मेल में क्या बनता है हमें पता है कि यूरिन ब्लैडर में पोस्टियर में बेस ऑफ द यूरिन ब्लैडर में क्या होता है ट्राइगोन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो वो कौन बनाता है मेसोनेफ्रिक डक्ट। उसके बाद इफ्रेन डक्ट ऑफ टेस्टिस एपिडेडमस वास्ट डिफरेंस पोस्टियर वॉल ऑफ प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा मीन्स प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में
बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मिडल, लैटरल, एंटीरियर, तो वो कौन बनाता है, तो उसमें से पोस्टीरियर वॉल कौन बनाता है, फ्रॉम मेसोनेफ्रिक डक्ट। उसके बाद अपेंडिक्स ऑफ इपिडियमस, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स एंड इजैकुलेटरी डक्ट। जो सेमिनल वेसिकल्स और इजैकुलेटरी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमें पता है कि एनाटॉमी में, कि हमने पढ़ा था कि यूरिन ब्लैडर के एकदम पीछे होता है, वहाँ से क्या बनता है, सेमिनल वेसिकल्स से और इजैकुलेटरी डक्ट, तो जो कहाँ से डेवलप होते हैं, फ्रॉम मेसोनेफ्रिक डक्ट। तो ये याद रखना क्योंकि आपको लिखना होता है एग्जाम में BAQ के लिए उसके डेरिवेटिव्स। उसके बाद फीमेल में क्या बनता है, ट्राइगोन ऑफ यूरिन ब्लैडर, जैसे मेल में बना था। उसके बाद ईफोरॉन, पैराफोरॉन, उसमें हमें पता है कि फीमेल में एक होता है जो ईफोरॉन, पैराफोरॉन, जो लिम्फ नोड्स की तरह होते हैं। उसके बाद गार्टनेस डक्ट एंड स्किन्स ग्लैंड, जो कहाँ से बनते हैं, फ्रॉम द मेसोनेफ्रिक डक्ट। जो हमें एक आता भी है कि डायग्राम निकालो फ्रॉम इसके ऊपर आपके क्रॉस जर्नल में, तो उसके ऊपर भी एक जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कहाँ से बने, ट्राइगोन ऑफ यूरिन ब्लैडर, उसके बाद ईफोरॉन, पैराफोरॉन, गार्टनेस डक्ट एंड स्किन्स ग्लैंड। तो एकदम याद रखना कि इससे डेरिवेटिव्स क्या बनते हैं। तो ये था पूरा पार्ट 1 वीडियो ऑफ द किडनी, और सेकेंड वीडियो में हम एकदम डेफिनेटिव किडनी पढ़ने वाले हैं और पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट। तो एकदम अच्छे से पढ़ लेना, और थैंक यू फॉर दिस वीडियो।